अमीर सास सुषमा और उसकी बहू परिधि गार्डन एरिया में नाश्ता कर रही थी। मम्मी जी, इस बीकानेर हलवाई वाले ने हद ही कर दी। ब्रेड पकौड़े लाने में इतनी लेट लगा दिया, चाय भी ठंडी हो गई। बहू, इतने तो तू खुद ब्रेड पकौड़े छान के ले आती। बेसन, आलू, रिफाइंड सब रसोई में ही पड़ा है। इतने में हलवाई की दुकान से डिलीवरी आ जाता है। ये लीजिए आपका 10 पनीर ब्रेड पकौड़ा और चटनी। ला भाई, ये गरम गरम ब्रेड पकौड़े। बहू, केतली में से गरम चाय डाल, ठंडे चाय में मजा किरकिरा हो जाएगा। मम्मी जी, आज के ब्रेड पकौड़े तो एकदम करारे तीखी टेस्टी बने हैं। अरे बहू, ये बीकानेर हलवाई वाला पैसा वसूल पनीर ब्रेड पकौड़ा बेचता है। खुशी दीदी, खुशी दीदी, मुझे भी पनीर वाला ब्रेड पकौड़ा खाना है। हमारे घर में कभी ब्रेड पकौड़ा क्यों नहीं बनता? क्योंकि हमारा परिवार गरीब है सोनू। चलो घर के अंदर चलते हैं। मुंह लटका कर दोनों घर में आते हैं। चिलचिलाती गर्मी में सुनीता रोटी सेक रही थी। बाबूजी, अखिलेश, आप दोनों को रोटी दो। बस बहू, मेरा तो पेट भर गया। आज की गरम गरम रोटी, तवे की रोटी, पाव रोटी जैसी लग रही थी। मैं तो चाय से 4-5 खा गया। चलिए पिताजी, सब्जी मंडी चलते हैं। हाँ हाँ, चल बेटा अखिलेश बेटा, आज तो काफी लेट सपेट हो गया है। कहीं व्यापारी ने आलू प्याज की बोरी किसी और से न उतरवा ली हो, वरना उसकी दिहाड़ी मर जाएगी। पूरे परिवार का खर्च चलाने की जिम्मेदारी शंकर और अखिलेश के कंधे पर थी। डेली ही तगड़ी गर्मी में वो सब्जी मंडी में तड़के सुबह जाकर सब्जी की बोरी उतारते और उसके बदले 40-50 रुपए प्रति व्यक्ति दिहाड़ी मिलती है, जिससे 100 रुपए में गरीब ससुराल के खाने का गुजारा मुश्किल से चल पाता था। दोनों सब्जी मंडी निकल जाते हैं। देखो, बाहर गर्मी में बैठकर दोनों पसीने पसीने हो गए हैं। सुनीता बहू, बच्चों को भी चाय रोटी दे दे, नाश्ता कर लेंगे। मुझको नहीं खानी ये गरीबों वाली लाल चाय रोटी, गंदी लगती है। अरे मेरे प्यारे पोते, अगर तुझे चाय रोटी नहीं खाना तो क्या खाना है? दादी, मुझे पनीर वाले ब्रेड पकौड़े खाने हैं। हमारे अमीर पड़ोसी डेली समोसा, कचौरी, ब्रेड पकौड़ा खाते हैं। इस पर गरीबी से झुंझलाकर सुनीता भड़क जाती है। माँ जी, इस लड़के ने 100 नखरे कर दिए हैं। घर की रोटी इसे बहा नहीं रही, आज ही भूखा ही रहेगा। बहू, बच्चे प्यार के भूखे होते हैं। इस गरीबी में हम इनको 2 वक्त की सूखी रूखी रोटी के अलावा कभी कुछ अच्छा नहीं खिला पाते हैं। पर माँ जी, हम अपने अमीर पड़ोसियों के देखा देखी तो नहीं कर सकते। वो पैसे वाले हैं, 5 स्टार होटल में भी बैठकर खा सकते हैं, लेकिन हमारी इतनी औकात नहीं। ससुर जी का पैर गठिया की वजह से सूजकर कितना मोटा हो गया है, फिर भी सब्जी मंडी जाकर बोरी उतारते हैं ताकि हमें 2 टाइम से रोटी खिला सके। माँ, मुझे ब्रेड पकौड़ा नहीं खाना, मुझे चाय रोटी दे दो, खा लूंगा। कहते हैं ना, जिसने गरीबी देखी हो वो परिस्थितियों को समझता है। ब्रेड पकौड़ा खाने की ख्वाहिश को मारकर दोनों चुपचाप चाय रोटी खा लेते हैं। इसी तरह भयंकर गर्मी में गरीब ससुराल वालों का खाने का संघर्ष जारी था। सेठ, हमने सारी आलू प्याज की बोरी उतार दी है, दिहाड़ी दे दो। हाँ हाँ, ये ले तेरे 50 और शंकर 40। सेठ, दिहाड़ी तो 50 रुपए बनती है, तो 10 रुपए किस बात के काट रहे हो? अरे पहले तू अपने बेटे की बराबरी में बोरी उतारता था, आज 8 उतारी है। 8 कट्टे के हिसाब से तेरे 40 रुपए बनते हैं। सेठ, पिछले 5 सालों से हम तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं, ऊपर से महंगाई इतनी बढ़ गई है, 100 रुपए में आटे दाल का गुजारा भी नहीं चलता। एक बोरी के 10 रुपए तो दो। अखिलेश के 10 रुपए प्रति बोरी मांगने पर कंजूस मक्खी चूस व्यापारी छूटते ही मना कर देता है। 10 रुपए एक बोरी पर तुम्हें दूंगा तो क्या सब्जी बेचकर कद्दू मुनाफा कमाऊंगा? मैं भी तो कमाने बैठा हूँ। अखिलेश, जाने दे बेटा, बहसबाजी करने का कोई फायदा नहीं, घर चल। जैसे दोनों जाने लगते हैं तभी सब्जी वाला उनको पन्नी भर के सड़ी गली सब्जी पकड़ा देता है। ये लो, सब्जी ले जाओ, बनाकर खा लेना। ताजी कच्ची तोरी, मटर, सेम, आलू, प्याज है। मैं तुम्हें इतनी ताजी ताजी सब्जियां खिलाता हूँ और तुम खुद गर्ज एहसान नहीं मानते। जाकर जरा सब्जी मंडी में रेट पता कर लो, सोने के भाव बिक रही हैं सब्जियां। मुरझाया मुंह लेकर दोनों बाप बेटे भूखे प्यासे भयंकर गर्मी में जाते हैं, जहां बीकानेर ब्रेड पकौड़े के यहाँ भीड़ लगी हुई थी। लगभग 1-2 सालों में इस बीकानेर वाले का ब्रेड पकौड़े का धंधा पानी खूब अच्छा चल गया। अब तो मक्खी के जैसे भीड़ लगी रहती है जब देखो। पिताजी, आज ब्रेड पकौड़े खरीद कर सबके लिए ले चलते हैं, सब खुश हो जाएंगे।
पता नहीं कितने का एक ब्रेड पकौड़ा लगाएंगे। दोनों बाप बेटे दुकान पर खड़े हो जाते हैं। जरा सुनिए भाई साहब, 10 पनीर वाले ब्रेड पकौड़े पैक कर दीजिए। अरे पनीर वाला ब्रेड पकौड़ा 60 रुपए का एक पीस है। भैया आपके यहाँ के ब्रेड पकौड़े का दाम बहुत बड़ा है, रहने दीजिए आप। अरे भाई दुकान देख कर आया करो, खाली पीली टाइम वेस्ट कर दिया। लज्जित होकर दोनों घर आते हैं। आज तो घर आने में दोपहर कर दी, कुछ भी सब्जी नहीं बनी। हाँ इसके अंदर देख लो, सब्जी है। पार्वती जैसे ही पन्नी से सब्जी निकालती है तो ज्यादातर खराब कहानी थी, जिससे वो खरी खोटी सुनाने लगती है। आज फिर छांट माट सब्जी उठा ली, इसमें थोड़ी सी सब्जी ही सही निकलेगी, वो भी बनने के बाद गल कर कढ़ाई में थोड़ी रह जाएगी। भाग्यवान, एक तो वैसे ही गर्मी से माथा गर्म है, इंसान गर्मी से थक कर आ रहा है। इस घर में तो जैसे बाहर से आने वालों के लिए पानी देने का रिवाज ही नहीं है। तुम्हें क्या मतलब 2 टाइम की रोटी हम सबको कैसे कमा कर खिला रही है? मैं तो बोलकर थक गई हूँ तुम दोनों को। ठेले पर आलू प्याज लगाकर बेच लो, परिवार तो ढंग से पल जाएगा। कब तक दूसरे की गुलामी करोगे? माँ आलू प्याज बेचने के लिए पूंजी भी तो चाहिए, कौन देगा हमको? अरे पूंजी ही चाहिए ना अखिलेश बेटा, मुझसे ले लो। ये लो पार्वती बहन, इस महीने का कोटा का राशन चावल उठाया था। मेरे घर तो कोई खाता नहीं, तुम्हारे परिवार में इस्तेमाल हो जाएगा। इस बार 2 किलो चना भी मिला है, तुम भी राशन कार्ड क्यों नहीं बनवा लेते? डबल राशन उठाओगे। अरे बहन, मेरी बहू ने बड़ी भागा दौड़ी करके देख ली, लेकिन नहीं बन रहा अभी। पड़ोसन शशिकला स्वभाव की अच्छी थी, इसलिए पूंजी दे देती, जिससे अगले दिन से दोनों बाप बेटे कुछ हरी सब्जियां और आलू प्याज बेचने लगते हैं। पवन, जरा आलू की थैली पकड़ाना। लीजिए पिताजी। पिताजी मटर बीन्स को छटाई कर दी है। आधे से ज्यादा मटर तो खराब निकल गई। थोड़े मटर बेचकर क्या कमाई होगी? 1 हफ्ता हो गया सब्जी बेचते, लेकिन मुनाफा नजर नहीं आ रहा। ब्रेड पकौड़े खा लो, गर्मा गर्म पनीर ब्रेड पकौड़ा, चीज ब्रेड पकौड़ा, हरी लाल चटनी के साथ खाओ। अरे ओ ब्रेड पकौड़े वाले भैया, रुक जा, जल्दी से 2 प्लेट लगा दे। पनीर तो अच्छे से भरे है ना, दाम दे रही हूँ। अरे चिंता मत कीजिए आंटी जी, एक ब्रेड पकौड़े में 1 पाव पनीर मिलेगा, लेकिन 100 रुपए में। कोई नहीं तो खिला दे। दोनों सास बहू ठेले पर खड़ी खड़ी गप-गप खाने लगती हैं। बेचारी गरीब ससुराल वाले देख देख कर ललचाते हैं। तभी खुशी, पिताजी हमें भी ब्रेड पकौड़े खरीद दो, खाने का दिल कर रहा है। बेटा अभी तो सब्जी की बोनी भी नहीं हुई, सुनीता बच्चों को अंदर ले जाओ, हम चलते हैं। देखिए माँ जी कितने कंजर लोग हैं, कमाते हुए बेचारे बच्चों को एक ब्रेड पकौड़ा खरीद कर भी नहीं खिला सकती। बिना कोई जवाब दिए चुपचाप सब घर में चले जाते हैं। हाँ मुझको ब्रेड पकौड़ा खाना है तो खाना है। भगवान, इस लड़के ने ब्रेड पकौड़े खाने की जिद पकड़ ली है। सुनीता बहू, अगर आटा घोल कर ब्रेड पकौड़े बनता है तो छान दे। जानी तू, लाला के यहाँ से ब्रेड खरीद कर लिया। जी माँ, लाती हूँ। सुनीता सारी हरी सब्जी, धनिया, मिर्ची, गोभी, मटर, बीन्स, आलू, प्याज सबको अच्छे से साफ सुथरा करके धोकर सब्जी बनाकर चोखा तैयार करती है और आटे का घोल बनाकर जैसे ही एक ब्रेड पकौड़ा बनाती है तो वो खराब हो जाता है। मुझे लगा ही था कि आटे का ब्रेड पकौड़ा नहीं बनेगा। अच्छा हुआ जो मुट्ठी भर आटा घोला था, वरना कितना बर्बाद होता। बेसन चाहिए होगा। तभी राशन वाला चना देखकर सुनीता उसे पीस कर बेसन बनाकर दोबारा से ब्रेड पकौड़ा बनाती है और इस बार बहुत ही स्वादिष्ट करारा लाल सब्जी वाला ब्रेड पकौड़ा बनता है। आज सब्जी बेचकर दोनों बाप बेटे भी घर पर आ जाते हैं। आज तो घर में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। खाने में क्या बना है? पिताजी, दादाजी, आज माँ ने सबके लिए सब्जी वाला ब्रेड पकौड़ा बनाया है और चटनी भी पीसी है। ब्रेड पकौड़ा? फिर तो आज मैं पेट भर कर खाऊंगा। सुनीता सबको गर्मा गर्म सब्जी वाला ब्रेड पकौड़ा परोसती है, जिसे खाकर वाह बहू, ऐसा खस्ता सब्जी ब्रेड पकौड़ा तो बीकानेर हलवाई वाले का भी नहीं होगा। सच में बहू, एकदम नपा तुला हाथ है तेरा सब्जी का चोखा, सबसे दमदार है ये, मजा आ गया। सुनीता, आज तुम्हारी वजह से हम रूखी सूखी नमक रोटी छोड़कर ये सब्जी वाला स्वादिष्ट ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं। माँ मुझको एक और सब्जी वाला ब्रेड पकौड़ा दे दो। हाँ बेटा, ये लो, खाओ, अच्छे से खाओ। माँ जी, मैं ये 2 ब्रेड पकौड़ा शशिकला काकी को देकर आती हूँ। पड़ोसन जब गरीब बहू के हाथों की सब्जी वाला ब्रेड पकौड़ा चखती है तो उसकी तरफदारी करती है।
अरे वाह पार्वती की बहू, तू तो पक्की हलवाई निकली। इतना फर्स्ट क्लास सब्जी वाला ब्रेड पकौड़ा बनाया है। अरे तू चाहे तो अपने पूरे परिवार के इस खर्चे को खुद ही उठा लेगी। अरे आजकल सब्जियां महंगी होने के चलते ब्रेड पकौड़े 50-60 रुपए के एक पीस मिल रहे हैं। तू सब्जी वाला ब्रेड पकौड़े का ठेला लगा, बाकियों से थोड़ा सस्ता बेचेगी तो भी अच्छा खासा चलेगा। शशिकला की सलाह सुनीता को काफी ज्यादा जचती है और वो सबसे इस बारे में बात करती है, जिससे अब बहू के साथ साथ ननंद भी सब्जी वाला ब्रेड पकौड़ा बनवाती है। वो घर के आगे ही लगा कर बेचती है, जिससे सब्जी भी बर्बाद नहीं होती और परिवार भी आसानी से सही ढंग से चल पाता है। कशिश पार्वती, अरे कितना श्रृंगार करके आओगी, अब आ भी जाओ। और सलोनी, तू कहाँ रह गई? अरे जल्दी आ, हम लोगों को शादी में जाने के लिए लेट हो रहा है। मेरे दोनों बेटे बाहर गाड़ी में कब से इंतजार कर रहे हैं। बस माँ जी, मैं तो आ गई, मैं तो तैयार हूँ। और माँ जी, मैं भी तैयार हूँ। माँ, मैं भी बस आई गई। वैसे मेरी ड्रेस कैसी लग रही है मुझ पर? कम वक्त, तू हमेशा हर जगह जाने के लिए हमें लेट कर देती है। और मेरी पार्वती बहू तो बहुत सुंदर और संस्कारी लग, और तेरी भारी साड़ी ब्लाउज भी बहुत बढ़िया है। शुक्रिया माँ जी, ये मैंने खुद से तैयार किया है। और माँ जी मैं, हाँ, तेरे बारे में ही बोलने वाली थी। ये तूने कैसे कपड़े पहने, ब्लाउज कितना छोटा है। तू ऐसे कपड़े पहनकर जाएगी मेरे रिश्तेदारों में? यही चाहती है ना तू कि सब लोग शादी में मेरी हंसी उड़ाएं? माँ जी, मैं मॉडर्न हूँ और शहर की हूँ, इस हिसाब से मेरे कपड़े इतने अच्छे तो दिखते ही थे। अब आप क्या चाहती हैं? आपकी बड़ी गांव की गंवार बहू की तरह मैं खुद को घूंघट और थान में लपेट लूं? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तुम बताओ सलोनी, मैं कैसी लग रही हूँ? यू आर दी माई गॉर्जियस भाभी। मुझे आपका ड्रेसिंग स्टाइल, साड़ी, ड्रेस, मेकअप, हेयर स्टाइल, भाभी सब कुछ बहुत पसंद है और मैं आपसे ये सब सीखना चाहती हूँ। देखना, मेरी जब शादी होगी ना तो मैं भी आपकी ही हेल्प लूंगी कपड़ों के मामले में। हाँ, बुड़बक, पर तेरा रिश्ता आए जब तो। माँ जी, मेरे बाद मेरे ससुराल की ये पहली शादी है, यानी कि मेरी ननद की। आप देखना, जब सलोनी का रिश्ता किसी से तय हो जाएगा ना, मैं अपने हाथों से उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनाऊंगी। अरे हद हो गई, आप लेडीज लोग यहाँ बात कर रहे हैं, हम वहां कब से गाड़ी में बैठे हैं। चलो ना, वी आर गेटिंग लेट। तब सभी लोग गाड़ी में बैठकर शादी में पहुंच जाते हैं, जहां कुछ मॉडर्न लोग गवार बहू के पहनावे पर हंस रहे थे, तो कुछ मॉडर्न लोग कशिश के कपड़ों की बहुत तारीफ कर रहे थे। अमेजिंग अमेजिंग कशिश, स्कूल से लेकर आज तक तू अच्छे कपड़े पहनती आई, तेरा स्टाइल आज भी नहीं बदला। थैंक्स, लेकिन मेरे आसपास के लोग मेरे स्टाइल को बिल्कुल भी नहीं समझते। आज के जमाने के नहीं है ना, क्या ही कर सकते हैं। कशिश बहू, तुम विमला की बहू हो ना, छोटी वाली। राम राम राम। तुमने कैसे कपड़े पहने, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही क्या? पीछे से पूरी पीठ दिख रही है और आगे से इतना पेट। हाँ आंटी जी, आपका भी पेट दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, और मुझे तो गर्दन भी दिखाई दे रही है। आप साड़ी के ऊपर ब्लाउज क्यों, टी शर्ट पहनकर क्यों नहीं आई? वाह कशिश, तूने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। तभी गुस्से से कुंती वहां से चली जाती है और विमला, बहू देखा, करवा दी ना तूने मेरी बेइज्जती उसके सामने। माँ जी, मैंने कोई बेइज्जती नहीं करवाई है, उनकी सोच ही पुराने जमाने जैसी है। अब बताओ, साड़ी के ऊपर ब्लाउज नहीं पहनूं तो शर्ट पहन कर आऊं क्या? ऐसे लोगों को आईना दिखाना भी जरूरी होता है। बहू, मैं तुम्हारी बात से सिर्फ थोड़ा सा सहमत हूँ कि उसने ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन तुम गलत हो। शादी के माहौल में आई हो, ये इतना सांस्कारिक और पारिवारिक कार्यक्रम चल रहा है और तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए थे। अपनी जेठानी को देखो, कितनी सुंदर और संस्कारी है, सर से जरा सा पल्ला हटने नहीं दे रही है, और यहाँ पर चाय पानी भी पूछ रही है। वही तो, चाची जी आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर कशिश वहां से चली जाती है। सलोनी वहां से खाने के सेक्शन की तरफ जाती है कि रोहित नाम के लड़के से टकरा जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। विमला को वो लड़का पसंद आ जाता है। इतने में ये मंजर देख लड़के की मां विमला से अपने बेटे की शादी की बात चला देती है। फिर 2 हफ्तों के भीतर दोनों बच्चों की सगाई हो जाती है, जिसके बाद शादी की तैयारी चलती है। एक दिन सास हिसाब किताब करते समय अपनी दोनों बहू को पास बिठाती है। अब तुम्हारी नंद की शादी है कुछ ही दिनों में, तो दोनों बहू अच्छे से तैयारी की शुरुआत कर दो। बड़ी बहू सलोनी को जो गहने दिलाने उसके लिए तुम साथ में चली जाना, और उसकी शादी के कपड़े भी तुम ही तैयार करना। और कशिश बहू, तुम हलवाई और सजावट का काम देख लेना। माँ जी, आड़े टेढ़े काम आप मुझे मत दीजिए, मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ज्वेलरी का डिजाइन, सलोनी के मेकअप, पार्लर वाली चीज और उसकी शादी वाली जितनी भी ड्रेस है, वो सब काम मैं देख लेती हूँ। हाँ माँ, मुझे छोटी भाभी की ही पसंद का सब कुछ चाहिए, और मेकअप कपड़े तो खासकर। गांव वाली भाभी बहुत ओल्ड फैशन है, लेकिन मेरी शहर वाली भाभी स्टाइलिश है।
कोई बात नहीं माँ जी, वैसे भी मेरे से ज्यादा कशिश मेकअप की नॉलेज रखती है, तो यही सलोनी को पार्लर ले जाएगी। मैं घर की सजावट, हलवाई और सलोनी के लिए शादी के कपड़े तैयार कर दूंगी। ठीक है बहू, सलोनी के कपड़े के साथ साथ अपने मेरे भी शादी के कपड़े तैयार कर लेना। जरूर माँ जी, मेरे ससुराल की पहली शादी है, सबको सुंदर दिखना तो बनता है। भाभी, अगर आप मेरी मेहंदी, हल्दी और शादी के बाद वाले ब्लाउज सिल रही हैं तो शादी का लहंगा कशिश भाभी देखेंगी। देखोगी ना भाभी? हाँ बिल्कुल सलोनी। माँ जी, मैं इसे ब्यूटी पार्लर ले जा रही हूँ अपॉइंटमेंट के लिए। अब टाइम ही कहाँ है, कल हल्दी है। तब कशिश अपनी नंद को ज्वेलरी की शॉप पर गहने पहनाकर दिखाती है और ले आती है। फिर अपने डिजाइनर के पास ले जाकर सुंदर सुंदर लहंगे दिखाती है। भाभी, ये लहंगे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे शादी के लायक एक भी लहंगा अच्छा नहीं लग रहा है। मैं क्या करूं? और अभी मुझे पार्लर भी जाना है। डोंट वरी, मैं हूं ना, अभी 2 दिन में मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लहंगा ले ही आऊंगी। फिलहाल तुम पार्लर चलो। कशिश अपनी नंद को पार्लर ले जाती है, जहां अपना और उसका मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल सब करवाती है। वहीं दूसरी तरफ पार्वती सास के साथ नंद के लिए अच्छी साड़ी खरीद कर ले आती है और घर पर ब्लाउज और मेहंदी के शरारा आउटफिट बना देती है। बहू 4 घंटे से सिलाई कर रही है, तूने कुछ भी नहीं खाया, ये ले मेरे हाथ से खाना खा ले। माँ जी, कपड़े सिलना बहुत जरूरी है, आखिर कल ससुराल की पहली शादी की पहली रस्म है। वैसे मैंने मेहंदी के पहले ही कपड़े तैयार कर दिए थे, आपको कैसे लगे? बहुत बढ़िया बहू, मुझे ये मेहंदी का शरारा अच्छा लगा। और हल्दी पर क्या बनाया है? लहंगा चोली है माँ जी, लेकिन अलग तरीके का डिजाइन बनाया है। वो हाथ से मोती की लड़ी लगाऊंगी बाजू पर। बहुत खूब बहू, तुम बहुत अच्छी सिलाई करती हो, इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम उसकी शादी का लहंगा भी बनाओ, लेकिन सलोनी सुनती ही नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी। तब पार्वती अगले दिन हल्दी की सजावट करवाती है और दोनों भाई हलवाई की जिम्मेदारी देखते हैं। अरे कशिश बहू, जल्दी से आकर हल्दी पीस दे, मुहूर्त हो रहा है। अरे माँ जी, मैं ये सब नहीं कर सकती, इससे मेरा मैनिक्योर और नेल एक्सटेंशन खराब हो जाएंगे, और ये मुझे आता भी नहीं है। मैं शहर की बहू हूँ, अपनी गाँव वाली बहू से करवा लीजिए आप। अरे वो हल्दी के कपड़े तैयार कर रही है उसके। कोई बात नहीं माँ जी, मैं ही जल्दी से हल्दी पीस देती हूँ। फिर पार्वती फटाफट हल्दी पीस देती है। कुछ ही देर में सब लोग हल्दी वाले कपड़े पहन कर आ जाते हैं और सलोनी के हल्दी लगाने लगते हैं। तभी नाच गाने करते हुए सुलोचना, कुंती पार्वती के बने कपड़ों की तारीफ करते हैं। वाह विमला, ये कपड़े तो तेरी बड़ी बहू ने बनाए हैं ना, सच में। मुझे तो पार्वती बहू भी बहुत सुंदर लग रही है। तू भी और सलोनी भी बस एक तरह ये मॉडर्न बहू है जो बेकार कपड़े पहनती है। कोई नहीं, उसका कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी वो शहर की संस्कार नाम की चीज उसमें कहाँ से आएगी। देख, आज भी सर पर पल्ला नहीं है। अरे मैं तो विमला से अपनी शादी के कपड़े भी बनवाई हूँ और सलोनी के मेहंदी के कपड़े भी इसी ने बनाए हैं। बस माँ जी, इतनी भी तारीफ मत कीजिए, आखिर मेरे ससुराल की पहली शादी है तो ड्रेस तो लाजवाब होनी ही थी। 4 औरत एक जगह इकट्ठी होती नहीं है कि मेरे कपड़ों के बारे में बात करने लग जाती हैं। अगले दिन मेहंदी का फंक्शन होता है, जहां फिर से गांव वाले बहू के बनाए कपड़े की सब लोग बहुत तारीफ करते हैं। साथ ही पार्वती अपनी तरफ से एक लहंगा नंद के लिए रात भर सिलती है। दूसरी तरफ कशिश अपनी नंद के लिए लहंगा ले आती है। फाइनली ससुराल की पहली शादी है तो मैं अपने लिए भी बहुत अच्छे आउटफिट सिलवा चुकी हूँ और अपनी नंद के लिए ऐसा लहंगा मंगवाया है कि वो देखते ही खुश हो जाएगी। और बहुत देर से ये गांव की गवार नहीं दिखाई दे रही, जरा देख कर आऊं। कशिश उसे देखने कमरे में जाती है, जहां पार्वती अपना बनाया हुआ लहंगा तैयार कर देती है। एक लहंगा मैंने तैयार कर दिया, उम्मीद है सलोनी को पसंद आएगा, अब चाहे वो कभी भी पहने। ओहो, तो इनको मना करने के बावजूद भी अपनी तरफ से लहंगा बना ही लिया। कोई बात नहीं, फिर भी सलोनी को मेरा ही लहंगा पसंद आएगा। इस दुपट्टे को खराब कर देती हूँ ताकि बेचारी का लहंगा वो लेकर भी ना जा पाए। पार्वती सबके कपड़े बन जाने की खबर विमला को देती है। तभी पीछे से कशिश उसके बनाए दुपट्टे को खराब कर देती है। तभी विमला दोनों बहू को बुलाती है। कल मेरी बेटी की शादी है कशिश, तुम उसकी शादी का जो जोड़ा लेकर आई हो वो दिखाओ मुझे। और पार्वती बहू, तुमने भी उसके लिए एक लहंगा बनाया है ना, तुम दिखाओ। माँ, मुझे इनके बोरिंग कपड़े नहीं देखने, कशिश भाभी पहले आप दिखाओ। तब कशिश अपना लहंगा सलोनी को दिखाती है। ये देख सलोनी बिल्कुल खुश नहीं होती, जबकि गांव वाली बहू के हाथों का बनाया हुआ लहंगा उसे बहुत पसंद आता है। कशिश भाभी, आपने क्या किया? कल मेरी शादी, अब मेरे पास और लहंगे खरीदने का टाइम भी नहीं है। ये आपने कैसा ब्लाउज बनवाया, एकदम ऑफ शोल्डर, एक डोरी, और ये लहंगा इतना सेलेक्ट कट, इसमें मेरे पैर दिखेंगे। मुझे ऐसी दुल्हन नहीं बनना था। ओह माय गॉड, अब लगता है मेरी शादी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। बड़ी भाभी का लहंगा अच्छा है, लेकिन इसका दुपट्टा जला हुआ है। तुमने ही बोला था तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने हैं।
मुझे नहीं पता ये कब जल गया, अभी तो ठीक था, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। तुम्हें मेरा लहंगा पसंद आया है ना? कल तुम शादी में ये पहनना, और कशिश का जो लहंगे का दुपट्टा है वो थोड़ा मैच हो रहा है उस पर, और काम करके अच्छा बना दूंगी, तो कल तुम्हें अपनी दोनों भाभी का आशीर्वाद मिल जाएगा। तुम उस लहंगे को पहनना। वाह बहू, मैं जानती थी इस बात का तोड़ जरूर निकाल लेगी। तब पार्वती रात भर कशिश वाले दुपट्टे पर जरी का काम करती है। सुबह तक वो थक जाती है और अपनी नंद का लहंगा का जोड़ा तैयार कर देती है। शाम को सलोनी अपने शादी का जोड़ा पहनकर मंडप में जब फेरे लेती है, सब लोग उसके और पार्वती के पहने हुए कपड़ों की बहुत तारीफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहरी बहू की कपड़ों की खिल्ली उड़ाई जाती है। वाह सलोनी, तेरा शादी का लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है, और तेरी बड़ी भाभी भी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन तेरी छोटी भाभी बिल्कुल भी संस्कारी नहीं लग रही है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा पार्वती भाभी, थैंक यू सो मच। आज आपकी वजह से मेरा दिन बच गया, वरना पता नहीं क्या होता। और आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं। शुक्रिया। इस तरह शादी में सबसे अपने बारे में नेगेटिव बातें सुनकर कशिश अपना माइंड सेट और पहनने का तरीका दोनों चेंज कर लेती है। जेठानी की तरह कपड़े पहनकर वो भी अब तारीफें बटोरती है।